बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रबड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं कि रबड़ी बनाना एक लंबा प्रोसेस है, उसको बनाने में टाइम लगता है। तो मैं आपके लिए आज उसका बहुत ही आसान सा वर्जन लेके आई हूँ। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है जी इलायची, कंडेंस मिल्क, बादाम जो हैं वो आधे मैंने भिगो के काट लिए हैं और आधे जो हैं गार्निशिंग के लिए वो वैसे ही जो है उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो हम 1 लीटर जो दूध है सबसे पहले तो उसको उबाल लेते हैं। इनकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंडेंस मिल्क की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, आप उसकी रेसिपी भी जो है वो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, इसको हमने उबाल लेना है। और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें इलायची भी डाल देनी है। आप साबुत इलायची अगर नहीं पसंद करते तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रबड़ी में टोटली रिकमेंड करूँगी कि आप जो हैं वो कंडेंस मिल्क ही यूज़ करें, क्योंकि चीनी के जो होते हैं वो क्रिस्टल बन जाते हैं, तो फिर टेस्ट वैसा बहुत स्मूथ और मलाई जैसा नहीं आता, खोए जैसा नहीं आता जैसे कि रबड़ी का होता है। चीनी से थोड़ा डिफरेंट वो ऐसे ही लगेगा कि आप बिना चावलों की खीर खा रहे हैं। तो अब मैंने जो है वो इलायची डालने के साथ जो मेरे भीगे हुए और छिले हुए बादाम थे उनको भी मैंने काट के अंदर डाल लिया। आप अपनी मर्ज़ी से बादामों की जो मिकदार है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई फ़िक्स नहीं है। जितने आप पसंद करें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं तो आप कम डालें। अब हमने इसको उबलने देना है ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। इसको ज़्यादा उबालना नहीं है क्योंकि मैं आपको आसान वाला वर्जन बता रही हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की और घंटों खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जो है वो इतना करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आता जाए। अब मैं जो है वो इलायची वो निकाल दूँगी क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से दूध में आ चुका है। इसको आप चम्मच चलाते जाएं, ऐसा ना हो कि दूध नीचे लग जाए, क्योंकि जब दूध नीचे लग जाता है तो फिर उसका जो भी आप मीठा बना रहे हैं, दूध से कोई भी चीज़ बन रही है, उसका जायका जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हमने मीडियम से लो आंच पे दूध को तकरीबन 8 से 10 मिनट पका लेना है और साथ साथ जो है चम्मच हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। ये आप देख सकते हैं। उसकी साइडें जो हैं वो आप अच्छे से साफ़ करके जो बलाई आ जाती है दूध के ऊपर, क्योंकि ये फुल फैट मिल्क है, यानी पूरा चिकनाई वाला दूध है, तो वो भी दूध में साइड से शामिल करते जाएं साथ साथ। अब मैंने इसमें डाल दिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अपनी पसंदीदा मिठास के मुताबिक डालें, जितना आपको मीठा चाहिए आप उतना डालें, लेकिन प्लीज़ कंडेंस मिल्क ही डालें, चीनी मत डालें, क्योंकि चीनी डालने से वो फिर रबड़ी नहीं बनेगी, उसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। जितना मुझे मीठा चाहिए था मैंने उतना उसमें कंडेंस मिल्क डाला है। और उसके बाद मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो मैंने दूध में डाल दिया है, ये देखें। और साथ प्लीज़ चम्मच हिलाते जाऊंगी ताकि उसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से गुठलियाँ बन जाती हैं अगर आप उसको अच्छे से नहीं हिलाएंगे। तो मैंने 1 लीटर दूध के लिए 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और वो मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। और अब मैं उसको इसमें डालूँगी और साथ साथ में चम्मच हिलाती जाऊँगी। जितनी मुझे गाढ़ी जो है वो रबड़ी चाहिए उतना मैं इसका टेक्सचर कर लूँगी। और इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए।
आप इसको बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और इसको बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगता, जैसे हमारी नॉर्मल जो ट्रेडिशनल रेसिपी है रबड़ी की कि आपको घंटों दूध को पकाना पड़ता है, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें रबड़ी जो है वो मेरी तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, नीचे से फ्लेम ऑफ कर दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है वो मैं सर्व करूँगी और सर्व करने के बाद इसको फिर मैं अच्छे से ठंडा करूँगी, क्योंकि रबड़ी जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उसका जायका उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप भी बनाएं, ईद पे अपने रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाएं। फिर हाजिर होंगी, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।